क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पत्थर के स्तंभों से संगीत के सुर सुनाई देते हैं? जी हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यह अनोखा चमत्कार देखने को मिलता है कर्नाटक के हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर में। हम्पी एक ऐसा स्थान जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह शहर 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अपनी समृद्धि, कला और स्थापत्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। कहा जाता है कि उस समय हम्पी को देखने विदेशी यात्री यूरोप से भी आया करते थे। आज भले ही यह जगह खंडहरों में बदल चुकी है, लेकिन इसकी महिमा आज भी जीवित है। इन्हीं खंडहरों के बीच खड़ा है विट्ठल मंदिर, जो भगवान विष्णु के विट्ठल स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर 15वीं बनवाया था, लेकिन इसकी असली पहचान है इसके रहस्यमयी संगीत स्तंभ, जिन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। मंदिर के रंगा मंडप में कुल 56 ऐसे स्तंभ हैं। बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों को तराशकर इन्हें बनाया गया है। और खास बात यह कि जब इन स्तंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो इनमें से अलग अलग संगीत के स्वर गूंजते हैं। कुछ स्तंभों से तार वाद्य जैसी ध्वनि निकलती है, तो कुछ ढोलक और मृदंग जैसी। यहाँ तक कि कुछ स्तंभ बांसुरी की मधुर तान भी सुनाते हैं। बड़े स्तंभों के चारों ओर बने छोटे छोटे कॉलम इन ध्वनियों को और भी गहरा और सुरीला बना देते हैं। विट्ठल मंदिर सिर्फ संगीत स्तंभों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भव्यता और शिल्पकला के लिए भी मशहूर है। मंदिर के प्रांगण में बना विशाल रथ, जिसे पत्थर का रथ कहा जाता है, आज भी हम्पी की पहचान माना जाता है। यह रथ पत्थर से बना है, लेकिन दिखता है मानो लकड़ी से तराशा गया हो। इसी रथ की तस्वीर आज 50 रुपये के नोट पर भी छपी हुई है। अब सवाल उठता है, आखिर सैकड़ों साल पहले के कारीगरों ने बिना मशीन, बिना आधुनिक तकनीक कैसे ऐसे स्तंभ बना दिए होंगे जो संगीत उत्पन्न करते हैं? क्या उनके पास ध्वनि विज्ञान का कोई गहरा ज्ञान था, या उन्होंने पत्थर की संरचना और कंपन को इतनी बारीकी से समझ लिया था कि वह सुरों को पहचान सकते थे? आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें पत्थर की गुणवत्ता और अंदरूनी धात्विक मिश्रण का योगदान हो सकता है। कुछ कहते हैं कि यह वास्तुकारों की ध्वनि संबंधी अद्भुत गणना का नतीजा है। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ है गहरा विज्ञान। आज हम इसी विज्ञान की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर यह म्यूजिकल पिलर्स बजते क्यों हैं, कैसे ठोस पत्थर संगीत की तरह गूंज उठते हैं, और क्यों आधुनिक विज्ञान भी आज तक इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। भाग 1, संगीत स्तंभ की बनावट। विट्ठल मंदिर के इन स्तंभों को बनाने में ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। ग्रेनाइट एक बेहद कठोर पत्थर है, लेकिन इसकी एक खासियत है, यह रेजोनेंस करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट के भीतर छोटे छोटे क्रिस्टल्स, सिलिका और धात्विक अयस्क मौजूद रहते हैं। ये तत्व ध्वनि तरंगों को सोखते नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाते हैं और गूंज पैदा करते हैं। यानी जब आप स्तंभ पर चोट करते हैं तो वाइब्रेशन पूरे स्तंभ और उसके भीतर मौजूद क्रिस्टलीय संरचना में फैल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क पर चोट करने से वह गूंज उठता है। भाग 2, स्तंभ और छोटे स्तंभों की डिजाइन। प्रत्येक बड़ा स्तंभ, मेन पिलर, केवल एक सीधा खंभा नहीं है। उसके चारों ओर कई छोटे छोटे माइनर पिलर्स बने हैं। यह संरचना मिलकर एक प्रकार का होलो चैम्बर बनाती है, यानी मुख्य स्तंभ और आसपास के स्तंभों के बीच जो जगह है वह खाली, खोखली रहती है। इस खोखलेपन का महत्व क्या है? जब आप किसी एक स्तंभ को थपथपाते हैं तो उसके कंपन केवल उस पत्थर तक सीमित नहीं रहते, वे पास के छोटे स्तंभों और उनके बीच की खाली जगह में फैलते हैं। यही खोखले चैम्बर ध्वनि को बढ़ाकर, एम्पलीफाई करके बाहर निकालते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गिटार का बॉडी या तबले का खोखलापन ध्वनि को तेज करता है। भाग 3, कंपन और ध्वनि का जन्म। ध्वनि असल में कुछ और नहीं बल्कि वाइब्रेशंस ही है। जब आप किसी वस्तु को थपथपाते हैं तो उसमें सूक्ष्म कंपन पैदा होते हैं। ये कंपन आसपास की हवा के कणों को हिलाते हैं, और वही कंपन आपके कान तक ध्वनि तरंग, साउंड वेव के रूप में पहुंचते हैं। म्यूजिकल पिलर्स के मामले में जैसे ही आप स्तंभ पर हाथ मारते हैं, स्तंभ की सतह पर सूक्ष्म कंपन पैदा होते हैं। ये कंपन ग्रेनाइट की पूरी संरचना में गूंजते हैं। स्तंभ के भीतर और आसपास बने होलो चेंबर इन कंपन को बढ़ाकर, एम्पलीफाई करके बाहर भेजते हैं। नतीजा, साधारण ठक ठक की जगह आपको सुनाई देता है संगीत। भाग 4, विशेष स्वर, स्पेसिफिक नोट्स। हर स्तंभ से निकलने वाली ध्वनि अलग अलग होती है।
कभी वह मंद्र गहरी सुनाई देती है, कभी तीव्र तेज। यह अंतर क्यों आता है? इसका कारण है स्तंभ की लंबाई, लेंथ, उसकी थिकनेस, उसमें बने हॉलो स्पेस का आकार और पत्थर की डेंसिटी। उदाहरण के लिए, अगर स्तंभ लंबा और मोटा है तो उससे गहरी लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि निकलेगी। अगर स्तंभ पतला और छोटा है तो उससे तीव्र हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि निकलेगी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इन स्तंभों का अध्ययन किया तो पाया कि यह कोई साधारण निर्माण नहीं है। इनमें गणितीय और ध्वनिकीय अकूस्टिकल सटीकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह केवल ग्रेनाइट की खासियत नहीं है, बल्कि प्राचीन शिल्पकारों ने पत्थरों को काटते समय उनकी मोटाई, लंबाई और अंदरूनी खोखलेपन को सटीक अनुपातों में बनाया। इस वजह से ही प्रत्येक स्तंभ से अलग अलग नोट्स निकलते हैं, और जब कई स्तंभों को एक साथ बजाया जाता है तो वे संगीत की लहरियां पैदा कर देते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह तकनीक किसी भी वाद्य यंत्र से मिलती जुलती है। गिटार में तार स्ट्रिंग्स कंपन करते हैं और गिटार का खोखलापन ध्वनि को तेज करता है। तबला में चमड़ा कंपन करता है और खोखलापन आवाज को बढ़ाता है। बांसुरी में हवा कंपन करती है और पाइप की लंबाई स्वर को निर्धारित करती है। ठीक इसी सिद्धांत पर विट्ठल मंदिर के स्तंभ काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां किसी तार या चमड़े का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को ही वाद्य यंत्र की तरह तराशा गया। ध्वनि तरंगों का एक नियम है, ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इक्वल साइन कंपन की गति। तरंग की लंबाई स्तंभों को जिस माप डिमेंशंस में तराशा गया है, वही उनकी ध्वनि की आवृत्ति तय करता है। अगर स्तंभ का व्यास डायामीटर थोड़ा भी बदल दिया जाए तो उसका स्वर बदल जाएगा। इसका मतलब है कि शिल्पकारों को ध्वनि की गहरी समझ थी। आज हम इसे अकूस्टिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन उस समय यह केवल अनुभव और गणितीय ज्ञान से किया गया। हालांकि विज्ञान ने कई बातें समझा दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न अनसुलझे हैं। इतने बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थरों को उस समय कैसे इतनी बारीकी से तराशा गया? किस तकनीक से उन्हें एकदम सटीक अनुपातों में खोखला किया गया? और सबसे बड़ी बात, तराशने के बाद बचे हुए पत्थर कहां गए? यह वो सवाल हैं जिनका जवाब आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं दे पाया है। दोस्तों, विट्ठल मंदिर के संगीत स्तंभ केवल एक धार्मिक धरोहर नहीं है। ये हमें यह भी बताते हैं कि प्राचीन भारत के शिल्पकारों और वैज्ञानिकों के पास संगीत, गणित और ध्वनि के विज्ञान की अद्भुत समझ थी। आज भी अगर आप इन स्तंभों को सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य संगीतकार वहां राग बजा रहा है। इस रहस्य के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि गहरी भौतिकी, फिजिक्स और ध्वनि की एकूस्टिक्स छिपी हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि इन स्तंभों का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों और भजन कीर्तन में होता था। कल्पना कीजिए, जब भक्तजन मंदिर में एकत्रित होते होंगे और इन स्तंभों की ध्वनि गूंजती होगी तो वह माहौल कितना दिव्य और अलौकिक लगता होगा। यह सिर्फ ईश्वर की पूजा नहीं थी, बल्कि संगीत और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम था जो भक्त के मन को सीधे भगवान से जोड़ देता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के और भी कुछ मंदिरों में ऐसे संगीत स्तंभ पाए जाते हैं, जैसे कि कांचीपुरम का वरदराज पेरुमल मंदिर। लेकिन जितनी शोहरत और रहस्य हम्पी के विट्ठल मंदिर ने पाया है, वह और कहीं देखने को नहीं मिलता। आज यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ इन अद्भुत स्तंभों को देखने और सुनने आते हैं। हालांकि अब इन स्तंभों को बचाने के लिए इन्हें बजाना मना है, लेकिन जो लोग पहले इनकी धुनें सुन चुके हैं कहते हैं कि यह अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। विट्ठल मंदिर के ये संगीत स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिर्फ धर्म और आस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि कला, विज्ञान और स्थापकला में भी दुनिया से कहीं आगे थी।